तो आज हम सिखाते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रयोग से हम निकालेंगे HCF। तो इसमें देखिए, सबसे पहले संख्या दे रखी है 4052 और दूसरी संख्या दे रखी है 12576 का HCF ज्ञात कीजिए। तो हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग। ठीक है, लिखने के बाद फिर देखते हैं इसमें जो समय संख्या दे रखी है उन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो उसे हम लिखते हैं सबसे पहले। तो इसमें 12576 बड़ी संख्या है, तो 12576 लिखेंगे और फिर बराबर का चिन्ह लगाएंगे और उसके बाद जिस संख्या का हमें भाग देना होता है उस संख्या को हम लिखते हैं। तो जो उसमें छोटी संख्या दे रखी है 4052, उसका हम भाग देंगे। तो देखो, अब इसमें हम भाग देंगे तो भाग देने पर ये देखें कि इसमें कितने बार भाग चला जाएगा। ठीक है, तो भाग जितने बार जाएगा उसी संख्या को गुणा कर देते हैं। तो इसमें 4052 का भाग लगभग 3 बार चला जाएगा। तो उसे यानी भाग देके हम इस तरीके से पीछे कार्य कर लेते हैं अपना जो रफ कार्य होता है। तो इसमें भाग देंगे तो वो कैसे देंगे कि 4052 का भाग देंगे। 4 का भाग लगभग 12 में जाएगा तो 3 बार जाता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया, 3 रख दिए। ठीक है, अब देखो 3 का गुणा करेंगे तो अब कितना बनेगा। तो इसमें जैसे हमने भाग दिया तो देखो 3 का गुणा कर लें और 3 चौके 3 दूनी 6 और फिर उसके बाद 3 पंजे 15 की 5 हासिल 1 और 3 जीरो में जाएगा, जीरो ही रहेगा। ठीक है, और उसके बाद फिर कितना आ जाए, यानी यहाँ पे 6 15 की 5 उसके बाद हासिल 1 3 में जाएगा तो एक का एक ही रहेगा, यानी जीरो में करेंगे तो। और उसके बाद 3 का जब 4 में करेंगे 3 चौके 12। अब देखो 12576 यहाँ पे 12156 जैसे घटाएंगे, 6 में से 6 गया तो 0, 7 में से 5 गए तो 2 और यहाँ पर यानी कि 4 में से 5 में से 1 गया तो 4, तो कितना बचा 420। तो जो शेषफल बचता है उससे हम रख देते हैं प्लस में, तो यहाँ पर रख देंगे 420। ठीक है, ये हमारा रफ्तार खत्म हुआ। अब उसके बाद से देखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि 420 बराबर नॉट इक्वल टू 0, यानी कि जो शेषफल था वो हमारा 0 नहीं आया। तो इसलिए क्या करेंगे, इसलिए पुनः यूक्लिड का प्रयोग। ठीक है, तो पुनः इसका प्रयोग करेंगे। तो अब देखो जिस संख्या से हमने अभी भाग दिया था अब उसी संख्या को हम आगे रखेंगे, यानी कि तो देखिए इसमें जब इसमें भाग दिया था तो हमने 4052 का, तो अब उसी 4052 को आगे रख लें और उसके बाद बराबर में भाग देंगे। जो हमारे पास क्या बचा है शेषफल, तो शेषफल का भाग दे दें 420 का, अब गुणा में। तो फिर अभी भाग दिया था वैसे भाग देंगे। तो यहाँ पर करेंगे 4052 में कितने का, 420 का। आप देखो यहाँ पर 4 का जैसे भाग हम दें 40 में तो क्या बन जाएगा, लगभग 9 बार, क्योंकि 10 बार चला जाएगा तो ज्यादा निकल जाएगा, इसलिए 4 का भाग 40 में चला जाएगा 9 बार। तो यहाँ पे 9 रख ले, 9 का गुणा करेंगे 0 का 0 रहेगा, 9 दूनी 18 की 8 हासिल 1 और 9 चौके 36 और 1 37, यानी कि कितने बार चला जाएगा, 3780 आएगी संख्या, लेकिन 9 बार जाएगा। तो यहाँ पे 9 का गुणा करते हैं। अब हम इसे घटा ले तो 2 में से 0 जाएगा तो 2 बचेगा, यहाँ से दाहिनी यहाँ पे 10, यहाँ से दाहिनी यहाँ पे 10 15, 15 में से 8 जाएंगे तो 7 बचेगा, 9 में से 7 जाएंगे तो 2, यानी शेषफल कितना बचा हमारे पास, 272। ठीक है, तो ये 272 हमारे पास शेषफल बचा। जो हमारा शेषफल बचता है उसे हम प्लस में लिखते हैं। फिर यहाँ से देखें कि शेषफल में तो यहाँ पर फिर लगाएंगे क्योंकि 272 बराबर नॉट इक्वल टू 0, ये बराबर का चिन्ह काटते हैं वो होता है बराबर नॉट इक्वल टू 0, इसे काट दिया। फिर उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे इसलिए पुनः, तो फिर लगाएंगे यूक्लिड का प्रयोग। अब फिर यहां से देखते हैं, अब की बार हमने 420 का भाग दिया तो 420 रख लेंगे
और बराबर चिन्ह लगाएंगे तो शेषफल हमारे पास 272 बचा है, 272 का गुणा करेंगे और 272 का 420 में हम भाग दें तो कितने बार जाएगा, लगभग एक बार जाएगा। ठीक है, अब देखें यहाँ पे एक बार जाएगा प्लस कुछ शेषफल बचेगा तो क्या है कि 420 में से हम 272 घटा दें तो 10 में से यानी कि 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8। यहाँ से दाई ले ली थी तो यहाँ पे दाई ली तो 11, 11 10 7 गए तो 4, यहाँ बचे 3, 3 में से 2 गया तो 1, 148 बचा। ठीक है, अब फिर यहाँ पे लिखेंगे चूंकि 148 बराबर नॉट इक्वल टू 0, इसलिए पुनः यूक्लिड का प्रयोग। ठीक है, फिर करेंगे प्रयोग। आप देखें हमें 272 में भाग देना है 148 का, तो शेषफल बचा है हमारे पास 148 का यदि इसमें भाग देंगे तो कितने बार चला जाएगा, ये भाग चला जाएगा एक बार। कैसे जाएगा, क्योंकि 27 में यदि 14 का भाग दे 14 दूनी 28 होते तो फिर क्या है कि एक ही बार जाएगा। तो यहाँ पे बड़ा चिन्ह लगाएं और फिर उसके बाद एक प्लस। अब 148 को घटा दे 272 में से तो यहाँ से दाई 12, 12 में से 8 गए तो कितने बचेंगे, 4, और उसके बाद 6 में से 4 जाए तो 2 बचेंगे और 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेंगे। ठीक है, 124 बचेंगे। अब उसके बाद फिर हम यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 124 बराबर नॉट इक्वल टू 0 और उसके बाद इसलिए पुनः यूक्लिड का प्रयोग। तो यहाँ पर देखें अब 148 में भाग देना है और कितने का देना है, 124 का देना है। तो 124 का जब 148 में भाग देंगे तो एक बार जाएगा और यहाँ पर लिख लेंगे शेषफल घटा के। तो 148 में से जब 24 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो 8 में से 4 जाएगा तो 4 बचेगा और 4 में से जब 2 जाएगा तो 2 बचेगा और उसके बाद फिर हमारे पास कितने बचे, यानी कि 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 आएगा तो कितने होंगे हमारे पास, तो यानी कि बचेंगे 24। ठीक है, अब 24 बचने के बाद फिर पुनः करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि 24 बराबर नॉट इक्वल टू 0, तो इसलिए पुनः यूक्लिड का प्रयोग। तो इसे लिखेंगे अब 124 में भाग देंगे 24 का, तो 24 का भाग 124 में लगा 5 चला जाएगा क्योंकि 24 पंजे 120 होते हैं तो गुणा में 5 और प्लस में कर देंगे तो कितना बचेगा, 4 शेष। वो कैसे बचेगा, देखो 4 पंजे 20 की 0 हासिल 2 और यानी कि फिर यानी 5 का करेंगे तो 5 दूनी 10 और 2 कितने हो जाएंगे, 12, 120 आ गया। ठीक है, 24 में से 120 घटा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 4 चूंकि 4 बराबर नॉट इक्वल टू 0, इसलिए पुनः यूक्लिड का प्रयोग। तो अब यहाँ पे रखें तो फिर हो जाएगा 24 में भाग देंगे 4 का, तो 4 का भाग देंगे 4 छक्के 24, 6 बार चला जाएगा और उसके बाद प्लस 0। ठीक है, इस तरीके से उसमें करने के बाद देखते हैं यहां शेषफल 0 है, इसलिए HCF 4 है। ठीक है, अब ऐसा क्या हुआ है वो देखो कि जब हम यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जब तक पीछे शेषफल 0 ना आ जाए तब तक हम इसी विधि को लगाते रहते हैं। ठीक है, और इसी विधि को करते हुए और करते जाते पुनः लगा के और जब लास्ट में आके जब शेषफल 0 आ जाता है
और 0 आने के बाद तब फिर लिखते हैं यहाँ से इस पर शून्य है और इसलिए HCF जो हम सबसे लास्ट बार भाग देते हैं वही उसका आंसर होता है। और इसी तरीके से इस हाई स्कूल के फर्स्ट चैप्टर का यानी कि पूरा फर्स्ट ए पूरा होता है, क्योंकि उस पूरे क्वेश्चन में यानी कि यही चीज बताई गई है कि यूक्लिड बाइजेन का कैसे प्रयोग हुआ है और इसी के आधार पर इस एक्सरसाइज के अन्य क्वेश्चनों को हल किया गया है। ठीक है, तो इसी प्रकार आप क्वेश्चन हल करेंगे और आगे यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो उससे फिर पूछेंगे।